आपके अंदर बहुत सा डर बैठा हुआ है। किसी को भूत का डर है कि कहीं मुझ पर भूत सवार मत हो जाए, भूत हमको मार मत दे। किसी को पत्नी का डर है कि घर पर जाएंगे तो पत्नी कहीं हमसे लड़ने मत लगे। किसी को समाज से डर है कि कोई काम करेंगे तो समाज हमको हंसने लगेगा। किसी को अपनी इज्जत का परवाह है कि कहीं मेरा इज्जत खराब ना हो जाए, कोई अधिकारी हमको बोल न दे, इस बात का डर है। कई प्रकार का डर आपके अंदर बैठा हुआ है। अब उस डर से आप बहुत से गलती निर्णय ले लेते हैं। डर जो है आपके अंदर कोई भी फैसला लेने में आपको असमंजस में डाल देता है। बहुत से लोग इस डर के चक्कर में अपने आप को ही बर्बाद कर लेते हैं। जैसे एक गरीबी का डर है, आप इस बात को मान लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तो आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि किसी बड़े समाज में जाना ही नहीं चाहते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं अगर हम फटे कपड़े पहन कर जाएंगे तो दूसरा समाज वाले लोग हमको बोलने लगेंगे कि इसके पास तो पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है। आप पत्नी से डरने लगते हैं, पत्नी कुछ बढ़िया चीज मांग देगी तो हम कहाँ से लाएंगे, इस डर से आप जीने लगते हैं। पत्नी से बहुत कम बोलने लगते हैं, कहीं कोई डिमांड मत कर दे। इस डिमांड के डर के चक्कर में आप पत्नी से प्रेम करना छोड़ देते हैं, पत्नी से प्रेम कम करने लगते हैं, क्योंकि औरतों का डिमांड तो यही तरह हाई फाई होता है। इस डर से आप जीने लगते हैं। तो आप डरिएगा तो प्रेम कहां से कर पाइएगा। ये डर आपके हृदय में समा जाता है। इस डर के कारण आप हर समय हर पल अपमानित महसूस करते हैं, लगता है कि आपका इज्जत ही नहीं है। ऐसा भाव आपके अंदर आ जाता है। आप आलस्य के समान जीने लगते हैं। आप जहाँ हैं तहीं पड़े रहते हैं। अपने आप को इतना गरीब में महसूस कर लेते, इतना डर जाते हैं कि आपके अंदर से जो बोली है वो भी समाप्त हो जाता है, आपकी खुशियां समाप्त हो जाती है। ऐसा क्या डरना, जो भी है मेरे पास मैं उसी में परिपूर्ण हूं। कोई खुश रहे या ना रहे, कोई समाज इज्जत करे चाहे ना करे, लेकिन खुद अपने आप को तो इज्जत करो। ये भाव अपने अंदर डालिए, तब जाकर आपके अंदर से गरीबी का डर दूर हो पाएगा। कुछ लोगों के पास संपत्ति है, पैसा है, रुपया है, फिर भी उनके पास एक डर आ जाता है, बीमारी का डर आ जाता है। उनके पास सब परिपूर्ण है, लेकिन एक डर उनके पास है, बीमारी का डर है। कहीं मैं बीमार हो जाऊं तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कौन करेगा, ये डर अब उनको सताने लगा। आप कहिएगा तो बहुत बड़े घर के आदमी हैं, उनको किस बात का दिक्कत है, तो लीजिए उनके पास एक दिक्कत है, बीमारी का दिक्कत है, बीमारी का डर है। तो वह बीमारी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये महसूस कर रहे हैं कि हमको बीमारी हो सकता है और हो भी जाता है। तो इस डर को अपने दिमाग से निकालिए। जो होना है सो होगा, लेकिन अभी अपने आप को बीमार कर लीजिएगा तो इससे क्या मिलने वाला है। तो इस डर से आप बाहर निकलिए। कुछ लड़के लड़कियां जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत है, हम उस दोनों में एक डर बहुत भारी है। वह डर है प्रेम टूटने का। जो प्यार कर रहे हैं कहीं वो टूट ना जाए। जब प्यार टूटेगा तो उनका दिल जो है टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जैसे शीशा फूट जाता है ना, वैसा उनका दिल टूट जाता है। जब उनका प्रेम टूटता है तो दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो वो अपने आप को ही तोड़ लेते हैं। अब वो ऐसा हो जाएंगे, ऐसे अपने आप को समझने लगेंगे, लगेगा कोई इंसान नहीं पशु हो गए हैं। अब उनके अंदर कोई भी इंसान को देखेंगे, कोई भी लड़की को देखेंगे तो नफरत के भाव से देखेंगे कि वो अभी वैसा ही होगी या वो वैसा होगा। ये दिमाग में बैठा लेते हैं, सबके साथ ईर्ष्या का भाव जगा लेते हैं। प्यार उन्होंने किया, प्यार उनका टूटा, लेकिन दिमाग में ये बात उनका घर कर गया। यह डर उनको जिंदगी भर रहेगा। अब वो किसी से प्यार करने के लायक नहीं रहेंगे, वह किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो एक बार विश्वासघात हो गया वह पुनः बनने वाला नहीं है। उन्होंने प्रेम को टूटने से बचाने के लिए बहुत कुछ बलिदान भी कर दिए, बहुत संपत्ति बर्बाद कर दिए होंगे, बहुत सा झूठ भी बोल दिए होंगे, लेकिन फिर भी जब टूट गया तो उनका आत्मबल ही टूट गया, खत्म हो गया। कुछ लोगों को अपने बुढ़ापे का डर होता है, इसलिए कि उनको लगता है कि हम जवान हैं तो बहुत सा ऐश मौज कर लिए, लेकिन जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरा कैसा बीतेगा। मेरा चेहरा झुलस जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएगी,
उसको मरम्मत करने में लग जाते हैं, पेंट पोचारा करने लगते हैं, बाल को रंगने लगते हैं, जो सफ़ेद बाल होता है उनको रंग लेते हैं, मोछ को रंग लेते हैं कि जो उजला मोछ है वो काला हो जाए। अब बताइए, प्रकृति के साथ इंसान खुद खिलवाड़ खेलने लगता है अपने आप को जवान दिखने के लिए। अब उसको डर है कि कोई लड़की या औरत देखे तो हमको ये मत कह दे कि वो बुढ़े हैं, चाचा मत कह दे कि नहीं आप चाचा हैं, दादाजी हैं। अब बताइए, ये टेंशन लोगों को सता रहा है, जबकि सभी लोग जानता है प्रकृति का ये नियम ही है कि एक दिन बुढ़ा होना है, फिर भी ये बुढ़ापे का डर सता रहा है। कुछ लोगों का ये डर सताता है कि कहीं मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मुझको कौन करेगा, मुझको जो बुढ़ापे का है वह मुझको कौन पार करेगा, बुढ़ापे शरीर को। इस टेंशन में वो शुरू में जीने लगते हैं। अभी जवानी खत्म नहीं हुआ लेकिन बुढ़ापे का टेंशन उन पर सवार हो गया। अब ये कोई टेंशन की चीज है? जब प्रकृति का नियम है बुढ़ा होना तो बुढ़ा हम भी होंगे। उस चीज को अपने अंदर, उस सच्चाई को मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा कि नहीं यही सच्चाई है कि एक दिन हमको बुढ़ा होना है। तो फिर चिंता किस बात की? जो प्रकृति ने बनाया है, सबके लिए बनाया, वो मेरे लिए भी बनाया है। ऐसा विचार डालिए, आपके अंदर से बुढ़ापे का डर समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग अपने मृत्यु से डरते हैं। वो इतना डर के चलते हैं कि हर पल अपना पैर फूंक फूंक कर रहते हैं। उनको लगता है कि वो अमर हो गए हैं, उनको मृत्यु नहीं आएगा। जबकि ये सच्चाई है, जो जन्म लिया है उसको मृत्यु निश्चित है। फिर डरना किस बात की? जब आपके अंदर ये डर बढ़ जाएगा कि नहीं हम चलेंगे, अगर रोड पर चलेंगे हमको एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं, तो रोड पर चल ही नहीं पाएंगे। ऐसा डर क्यों? जबकि हर इंसान को एक न एक दिन मरना है। जब हमारी मौत निश्चित है तो फिर हम डरेंगे किस बात के लिए? अरे ये शरीर है, इस शरीर जब छुटकारा मिलेगा तो मेरा आत्मा बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, फिर वही जो काम धंधा अपना करेंगे। फिर डरना किस बात की? इस शरीर से इतना मोह क्यों? इस शरीर से इतना प्रेम क्यों? इस शरीर को जिससे मोल मोल कर धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, क्या ये समाप्त नहीं होगा? इसको जितना सुंदर बना रहे हैं आप उतना ही अपने अंदर मोह पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप मृत्यु से मत डरिए, क्योंकि आपके डरने से कुछ होने वाला नहीं है। आपका मृत्यु आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वह एक दिन आपके नजदीक आएगा। इसलिए डरिए मत, उस सच्चाई को अपने अंदर अपनाइए, मानिए कि नहीं ये होने वाला है। इस सच्चाई को जितना जल्दी आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा उतना ही जल्दी आपके अंदर से डर समाप्त हो जाएगा और आप एक निश्चिंत जिंदगी जी पाएंगे।